आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है फ्रेंड नन्या की लड़ाई से, जो कि पूरा दिन लड़ते हैं। आओ तो यहाँ, भाग कहाँ से रहे हो? तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है अक्षय तृतीया का दिन, तो इधर 4-5 दिनों से मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं शूट हुआ है, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसकी वजह से मैंने फ़ोन उठाया ही नहीं, शरीर में ताकत ही नहीं थी फ़ोन उठाने की, ऐसे समझ लीजिए। क्योंकि घर का तो काम थोड़ा बहुत उल्टा सीधा चल रहा था, लेकिन किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था मेरा, तो इतनी प्रॉब्लम थी। और ये देखो कैसा मुँह बना रही है। और आज बहुत सारे इनविटेशन है, आज 4-5 इनविटेशन है, लेकिन देखिए कहाँ कहाँ जाना होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता है। और अक्षय तृतीया में किसने क्या क्या ख़रीदा है, क्योंकि इसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं। आज से 10-15 साल पहले इतना ये सब चलन नहीं था, बस ये था अक्षय तृतीया होती है। लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से, या जो भी कह लीजिए, अब थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है कि ये चीज़ लेनी चाहिए। जितना ज्ञान हो जाता है उतना आदमी ले लेता है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि किसने किसने क्या क्या लिया है, और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो फिर मैं भी बताऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। और यहाँ आओ अनन्या। और हाँ, मैंने कहाँ पे थी, मैंने बताया कि आज बहुत सारे इनविटेशन है। एक तो है रिटायरमेंट पार्टी का है, एक बेटी की शादी उसका है, एक गृह प्रवेश का है, एक और शादी है किसी की उसका है। तो हर जगह तो नहीं पॉसिबल है जाना, 2 ही लोग हैं या इनके पापा ही हैं, तो देखिए कहाँ कहाँ जाते हैं। एक जो शादी है वो थोड़ा खास रिलेटिव्स हैं हम लोगों के, तो वहाँ तो जाना कंपलसरी है। और जो उसकी रिटायरमेंट की पार्टी है वो भी हमारे रिलेशन में ही है, तो जाएंगे, देखते हैं कहाँ क्या जाते हैं। और आज मैंने अभी हेयर वॉश शाम को किया है, क्योंकि सुबह मुझे याद भी नहीं था, फिर थोड़ा सा काफ़ी दिनों से मेरे बालों में ऑयलिंग नहीं हो पाई थी, जैसे मैंने फिर दोपहर में ऑयल लगा था जो मैंने बालों के लिए बनाया था। तो मैंने ऑयलिंग करी थी, तो अभी धुले हैं तो क्या होता है, थोड़े से स्मूथ हो जाते हैं बाल। तो इस समय बालों की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और मैंने आज इसके भी बालों में ऑयलिंग करी थी। ये देखिए आप लोग, चंपू सिंह बना हुआ है, बालों में तेल ही तेल है। शाम हो गई है, शाम का 6 बजने जा रहा है, और जा रही हूँ। मैंने प्रेस थोड़े कपड़े कर दिए हैं, थोड़े से बचे हैं जो भी मैं जाके प्रेस कर दूँगी। और श्रेयांश के पापा आ चुके हैं, तो वो थोड़ा सा सो गए हैं, तो जा रही हूँ मैं। जो 1-2 कपड़े बचे प्रेस कर दूँगी, चाय बना के पियेंगे। फिर देखिए कितने बजे तक निकलते हैं अभी, क्योंकि एक जगह जहाँ जाना है वहाँ हम लोग को ही जाना है, बाकी जो दूसरी जगह जाना है वहाँ मेरी पूरी फैमिली जाएगी, जो मतलब भैया दीदी लोग हैं। तो बाल चंपू लग रहे हैं, धुले, फिर अब तो बाल हल्का होने लगा है, पहले बाल बहुत हैवी था। तो मैं तैयार हो गई थी, अनन्या को भी मैंने तैयार कर दिया था, और काफ़ी लेट हो गया था हम लोगों को निकलने में। सोचा तो था कि 8-8:30 बजे तक निकल जाएंगे, क्योंकि 2 जगह हम लोगों को जाना था। लेकिन निकलते निकलते ही घर से हम लोगों को करीब 9 बज गया था। और यहाँ पर मैं रूम में रेडी हो रही थी। ये इस रूम में पता है बहुत गर्मी लगती है। ड्रेसिंग मेरा यहाँ पे है, इन गर्मियों में यहाँ पे तैयार होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बार बार बेडरूम में जाके मुझे तैयार होना पड़ता है। मतलब कि मैंने बहुत लोगों को देखा कि चेहरे पे पसीना नहीं आता है, पर मेरे सबसे ज़्यादा चेहरे पे ही पसीना आता है। दिन भर इतनी बिंदियाँ गिरती हैं कि मुझे बार बार बिंदी लगानी पड़ती है। और ये मेरा कुछ ऐसा लुक है, इसमें साफ नहीं दिख रहा है, तो बताइएगा आप लोग मेरी साड़ी का कलर कैसा लग रहा है। और श्रेयांश अनन्या नीचे चले गए, वरना मैं पूरा लुक आप लोगों को दिखाती। कुछ इस तरीके से है। और ये अभी नई साड़ी है, ये पतिदेव मेरे लेके आए थे अपने मन से, क्योंकि अब वैसे मुझे ज़्यादा चमक धमक नहीं अच्छी लगती, लेकिन ऐसा ज़्यादा इसमें है कुछ नहीं, बस बॉर्डर ही बॉर्डर है। तो पार्टी वगैरह में थोड़ा सा इधर पहनना पड़ता है ऐसे कपड़े, वरना आजकल तो सिंपल सोवर ही ज़्यादा अच्छा लगता है गर्मियों में। ऐसे बैठने की मम्मी, देखो ऐसे बैठने की बैग इधर तक को इतना जगह ऐसे बैठे एक बार सबको छुट्टी वाली बैग में थे, उसमें मैं ऐसे बैठी थी ऐसे। और अभी हम लोगों ने रिटायरमेंट पार्टी में जो
जिया जी लगते हैं मेरे, मतलब मेरी दीदी शादी हुई है तो उनके जेठ जी हैं तो जीजा जी हुए। तो अभी उनको हम लोगों ने कुछ देने के लिए गिफ्ट भी नहीं लिया था, क्योंकि कुछ गिफ्ट समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या लेना है। वैसे तो हस्बैंड अपना ऑफिस जाते वहाँ से ले आते, लेकिन आज वो नहीं लेके आए थे, तो सोचा कि ये हुआ कि निकलेंगे जब तभी ले लेंगे। लेकिन घर से ही इतना लेट हो गया था हम लोगों को जाने में, तो गिफ्ट वगैरह चूज़ करने में समय लगता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैसी शॉप तो नहीं है, पर ये थोड़ी सी अच्छी शॉप है। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए थे गिफ्ट लेने के लिए, और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर हम लोगों ने एक बड़ी सी फ़ोटो फ्रेम ले ली थी, जिसमें राधा कृष्ण जी की छवि बनी हुई है, बहुत सुंदर छवि थी। और बस यहाँ से हम लोग को गिफ्ट लेके बस फटाफट से निकलना था, क्योंकि यहाँ से काफ़ी बहुत दूरी नहीं थी जहाँ पे हम लोगों को जाना था। ये है वेन्यू जहाँ पे हम लोग गए थे, वैदेही नाम है इसका गेस्ट हाउस का, पनकी रोड पे ही होता। और हम लोगों को उतार के थोड़ी सी दूरी पे गाड़ी की पार्किंग लगी हुई थी, तो श्रेयांश के पापा चले गए थे वहाँ पे गाड़ी पार्क करने, और बस हम लोगों को यहाँ पे फटाफट से जाना था। है वो भी अभागी है, क्योंकि उन्हें अपने जीवन के 40 साल टिफिन बनाने में और उसको सजाने सवारने में लगा है। इसलिए भाई साहब के साथ वो भी साधुवाद की बात है, तो भी बनाए की बात है। हम सभी लोग यहाँ इको पार्क के सफारी है, सहकर्मी क्या बात। और बहुत देर हम लोगों को यहाँ पे भी नहीं रुकना होता है, क्योंकि जहाँ हम लोगों को नेक्स्ट जगह जाना था वो थोड़ी दूरी पे थे। और एक्चुअली में आज अक्षय तृतीया की वजह से बहुत सारे फंक्शन थे, क्योंकि अक्षय तृतीया में कोई भी मुहूर्त नहीं देखना होता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि गृह प्रवेश वगैरह, मतलब जो लोग कुछ भी करना चाहते थे अच्छे काम, तो आज बहुत सारे फंक्शन थे, लोगों ने सबने किए, तो उसकी वजह से बहुत ट्रैफिक था। और यहाँ पे मैं जो बैठी हूँ ये है मेरे फ्रेंड की वाइफ, मतलब मेरे फ्रेंड नहीं, मेरे हस्बैंड की फ्रेंड की वाइफ है। और अनन्या जब छोटी थी तब इनकी शादी हुई। ऐसा तो कुछ शादी वगैरह तो थी नहीं जिसमें टाइम लगता, बस लोग आए, उनका मान सम्मान किया गया है जिया जी का, और उसके बाद खाना पीना खा के निकलना ही था। तो वहाँ पे राधा कृष्ण जी की थोड़ा सा परफॉर्मेंस हुआ था, और एंकरिंग वगैरह जो भैया लोग थे, मतलब कि जो और मतलब जिया जी थे मेरे, उन्होंने थोड़ी बहुत करी थी। तो फिर वहाँ से हम लोगों को निकलते निकलते 10 सवा 10 बज गया था। तो बस हम लोग निकल गए थे, और ये सेकंड डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम लोग गए थे। तो बस यहाँ पे तो मुझे घूंघट करना होता है, क्योंकि थोड़ा सा गाँव से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो अभी हम लोगों की तरफ तो ये सब चीज़ें चलती हैं। सर पे पल्लू घूंघट तो नहीं होता उतना, पहले तो मैं पता नाक तक घूंघट करती थी, अब तो कम हो गया है, लेकिन हाँ सर पे रखना पड़ता है यहाँ पे। और यहाँ पे मेरी दोनों जिठानी जी और ननद जी हैं, मतलब ननद हैं जो मेरे पास में रहती है, ये मेरी भांजी है और एक बहन की बेटी है। तो सब लोग यहीं पे बैठे हुए थे, तो बस यहीं पे मैंने सबके पैर वैर छुए, फिर हम लोग बैठे थे। अच्छा वहाँ से हम लोग खा के आए थे, तो यहाँ पे पानी के अलावा हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, ज़्यादा भैया खाया पिया नहीं जाता, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। और वैसे भी मैं रात में थोड़ा कम ही खाती हूँ, दिन में जो भी खाना पीना खाना खा ले, रात में मैं बहुत हल्का खाना लेती हूँ। कभी मन हुआ तो रोटी खाई, कभी नहीं मन हुआ तो मैं नहीं भी खाती हूँ। और यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे आम के पेड़ थे, इतनी अमियाँ इसमें इतनी बौर आई हुई थी कि बड़ा अच्छा लगा था। ऐसे मन हो रहा था, लालच आ रहा था कि तोड़ लूँ अमियाँ। तो यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे गानों पे दुल्हन सॉन्ग मतलब डांस कर रही थी। गाने तो बड़े अच्छे लग रहे थे, पर मैंने वॉइस ओवर करा, मैंने गाना नहीं लगाया, क्योंकि हो सकता है ये यूट्यूब के हिसाब से ये गलत है, क्राइटेरिया है उसका कि नहीं गाने नहीं लगाने होते बॉलीवुड के, जो यूट्यूब सजेस्ट करता है आप वही लगा सकती हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे आवाज़ बंद कर दी थी और वॉइस ओवर करा था, लेकिन बहुत अच्छा डांस कर रही थी। और ये जो दुल्हन है ये मेरी ननद की बेटी है, बेटी लगी, भांजी लगी मेरी, क्योंकि जो इसकी मम्मी है वो मेरी सासू माँ के भाई की बेटी है। ये रिलेशन है, उस रिलेशन से हम लोग यहाँ पे आए हुए थे।
अच्छा तो लग रहा था जमाल वगैरह देखने में, डांस वगैरह होता है, लेकिन पता है बहुत लेट हो गया था, करीब 1 बज रहा था और मुझे ये टेंशन थी कि नेक्स्ट डे बच्चों का स्कूल था, ये लोग सुबह कैसे उठेंगे, क्योंकि आजकल स्कूल जल्दी का हो गया गर्मी की वजह से, उधर छुट्टियाँ जल्दी होती है तो इधर स्टार्टिंग में मॉर्निंग में स्कूल जल्दी है। और आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।